हैं what transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition from n is equal to 4 to n is equal to 2 of helium plus spectrum। यहाँ पे हीलियम प्लस के स्पेक्ट्रम की बात हो रही है और उसमें इलेक्ट्रॉन 4 से सेकंड शेल तक आ रहा है, तो इसलिए ये बामर ट्रांजिशन बोली जाती है क्योंकि एंड पॉइंट इज 2। तो वो कह रहा है कि अगर हीलियम प्लस के स्पेक्ट्रम में 4 से 2 पर गिरने पे कोई ना कोई वेवलेंथ आती है, तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में वही वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक गिरने में आती है। तो हाइड्रोजन में अलग अलग वो हैं लेवल्स, वो 4 से 2 भी हो सकता है, 2 से 1 भी हो सकता है, 3 से 2 भी हो सकता है। तो वो जो भी है हमें बताना है, और जो हीलियम है उसने बताया है कि 4 से 2 तक इलेक्ट्रॉन आया है और कोई ना कोई उसकी वेवलेंथ जो हमें वो दिखाई पड़ रही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शुरू होते हैं। सबसे पहले क्योंकि ये बोहर थ्योरी का इस्तेमाल करने वाले हैं हम, यहाँ हमारी स्ट्रेट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि जो हीलियम प्लस है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है। वैसे तो इसमें 2 होते हैं हीलियम में, लेकिन एक निकाल दीजिए तो एक बचता है। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया और सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसमें 2 प्रोटॉन हैं और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ये एटम इन एनी केस इट इज़ अ हाइड्रोजन लाइक एटम। ये हमें सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट लिखनी होगी। अब हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वेव नंबर का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है। वो वेव नंबर का फॉर्मूला हमें पता है कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स में जो ट्रांजिशन अगर Ni से Nf तक हो तो ये वेव नंबर बन के आता है। तो इसलिए हीलियम प्लस की स्पेक्ट्रम पे भी ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो इस वाली केस में हम पहले नोट कर लेते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है, फिर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। हमें ये दिया है कि इनिशियल इज़ 4, फाइनल इज़ 2, वो यहाँ पे दे रखा है, और साथ में उसने Z फॉर हीलियम प्लस, ये हमें पता है कि हीलियम का Z2 होता है, 2 प्रोटॉन हैं, न्यूक्लियस में 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये हमें पता है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने इस फॉर्मूले में। ये वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो RH/HC इंटू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, ये जो Z वाला है ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। यहाँ तक बात हो गई क्लियर। अब यहाँ पे हमें एक ट्रिक लगाना है। ये जो 2 है, इस 2 को इसके साथ और इस 2 को इसके साथ ले आइए। तो देखिए 1/4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। अब इसकी हम एडजस्टमेंट फर्दर कर लेते हैं। ये अगर 4 होगा, ये 16 होगा, तो ये 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, ये कट के 1/1 स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा है, ये क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये इस फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि मैं अब इसको कंपेयर कर सकता हूँ कि अगर हाइड्रोजन वाला केस होता तो उस वाले में फॉर्मूला वेव नंबर का क्या होता। Z हाइड्रोजन के केस में 1 है तो फार्मूला यही होता RH/HC इंटू 1/Ni स्क्वायर माइनस 1/f स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर का मतलब कुछ भी नहीं है, 1 ही है। तो हाइड्रोजन वाले केस में और ये जो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं हीलियम वाला, इन दोनों को कंपेयर हम सीधा सीधा कर सकते हैं। तो यहीं से हमें देख पा रहे हैं कि ये जो हीलियम का वेव नंबर है वो हाइड्रोजन के वेव नंबर के बराबर होगा अगर हम हाइड्रोजन वाले केस में Ni2 हो और Nf 1 हो। ये इसको और इसको और इसको करें कंपेयर, तो ये स्टेटमेंट बन के आ जाती है। इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा इसको समझने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए ये फार्मूला है, हीलियम से शुरू हुए घूम के हम यहाँ तक पहुँच गए और यही फार्मूला हाइड्रोजन के लिए होगा। तो यहाँ से हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि अगर ये हाइड्रोजन के लिए हम इस फॉर्मूले को देख पा रहे हैं तो Ni2 बनेगा और Nf 1 बनेगा। तो ये यहाँ तक स्टोरी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अब हम इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं कि वेव नंबर फॉर हीलियम इज इक्वल टू वेव नंबर फॉर हाइड्रोजन अगर ट्रांजिशन 2 से 1 होती है हाइड्रोजन में। ठीक होगी बात। और अब क्योंकि वेव नंबर में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में तो वेव लेंथ है, तो यहाँ एक लाइन लिख देंगे कि वेव नंबर इज 1/λ। अगर वेव नंबर बराबर है तो इसका मतलब उनकी वेवलेंथ्स जो हैं वो बराबर होंगी। अगर वेव नंबर बराबर है तो वेवलेंथ्स भी बराबर होंगी, आफ्टर ऑल रेसिप्रोकल ही है। तो वेवलेंथ ऑफ हीलियम विल बी सेम एज द वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन प्रोवाइडेड हाइड्रोजन में जो ट्रांजिशन है वो 2 से 1 तक हो। ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर चैनल पसंद है, वीडियो पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियोस को लाइक वगैरह भी कर लें। थैंक यू।